यह कहानी सच्ची घटना है जो कि हमारे सब्सक्राइबर नोएडा से भेजी है, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी हम सुनाने जा रहे हैं। तो मैं रहती हूँ नोएडा में, और नोएडा में हम अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ रहते हैं। यहाँ का जो भी कूड़ा होता है पूरी कॉलोनी का, उसे फेंकने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है। कुछ लोग रात में 10-11 बजे के या 12 बजे के आसपास जाते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में जाते हैं। क्योंकि ठंडी का समय चल रहा था तो हमने सोचा रात में क्यों जाते हैं, सुबह ही चले जाएंगे। फिर हम लोग रात में सो गए और सुबह उठे 4 बजे। जैसे ही हमने गेट खोला और थोड़ा आगे बढ़े होंगे, तभी हमने कार के पास क्या देखा कि कार के पास एक औरत सफ़ेद साड़ी में बालों को आगे किए हुए खड़ी है। मैं उसे देखकर बहुत डर गई। मैंने तुरंत गेट के अंदर गई और गेट में ताला बंद कर दिया। फिर अपनी लड़की से बोला, देखो बेटा वहाँ पर कोई खड़ा है। लड़के ने फिर ताला खोला और उसे देखने लगी। वो कहती, नहीं मम्मा, वहाँ पर तो कोई नहीं है। तो मैंने फिर उसको मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जब फिर से दोबारा गई उसे देखने के लिए, तो मैं देखा वो अभी भी वहीं खड़ी थी। मैंने कहा अपने लड़के से, देखो उसमें वहाँ पर है एक औरत। वो कहती, मम्मा वहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा देखो उसे। मुझे नहीं पता मेरे लड़के ने मुझसे झूठ कहा या सच। बाद में उसने कहा, नहीं मम्मा वहाँ पर कोई खड़ा है, आप सही कह रही हैं। मैं इतना डर गई कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं बाहर जाऊँ। मेरे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। काफ़ी लगभग आधे घंटे 1 घंटे के बाद मैंने अपने हस्बैंड से ये बात बताई। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो कोई केरला के रहने वाली होगी, क्योंकि हमारी कॉलोनी में केरला वाले भी काफ़ी लोग रहते हैं। तो मैंने इस चीज़ पर फिर मैंने सोचा, तो मुझे लगा हाँ हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि कोई भी औरत, चाहे वो कहीं की भी हो, बाल आगे खड़ा करके 4 बजे भला कौन खड़ा होता है, जबकि इतने ज़्यादा घने बाल कि उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो कोई औरत थी। मुझे पूरा विश्वास है वो कोई और नहीं, कोई आत्मा या कोई चुड़ैल थी, जो इतने घने बाल जिसके होंगे और जो इतनी सुबह 4 बजे उठकर बालों को आगे खड़ा करके खड़ी रहेगी। बाद में हमने कॉलोनी में पता किया तो पता चला कि वहाँ हमारे बगल में 2 घर छोड़कर एक औरत की डेथ हो गई थी, जो काफ़ी बुज़ुर्ग महिला थी। अब हम ये नहीं कह सकते कि वह वही थी, लेकिन वह जो भी थी, लेकिन उसे देखकर उस समय मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और इसी डर की वजह से मैंने ये बात अपने हस्बैंड को तुरंत नहीं बताई, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था ये उसे देखने के लिए उसके पास ज़रूर जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्योंकि अगर वो कोई आत्मा या चुड़ैल हुई